जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात कर रहे हैं साइंस 9th क्लास की। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का निचोड़ का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस निचोड़ से कल हमने पहला चैप्टर करा 9th क्लास का। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं शुद्ध हैं, तो हमारा सेकंड चैप्टर है। तो आइए बात करते हैं बिना समय गवाए ही। जो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर जरूर कर दें। तो आइए बात करते हैं, हमने जो निचोड़ तैयार किया है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कि अध्याय समीक्षा की बात करें तो समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो कोई मिश्रण नहीं होगा, उनमें मिश्रित नहीं होंगे एक दूसरे पे, तो और एक ही पदार्थ का बना होगा वो पदार्थ, तो उसे क्या बोलेंगे, हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो बात आती है मिश्रण की बात आती है। तो मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण, ये हमारे क्या हैं, मिश्रण है। ठीक है, और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब मिलेंगे तो उसमें हमारा क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा, मिक्सचर। ठीक है, तो इसके बाद जो समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या हैं, मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, और किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक जो होते हैं, ठीक है, भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और चीनी आदि। ठीक है, तो किसी पदार्थ को जो अन्य भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं करा जा सकता है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो ये शुद्ध पदार्थ जैसे कौन कौन से उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और चीनी वगैरह है। ठीक है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग, तो भौतिक प्रक्रमों द्वारा, भौतिक प्रयोगशालाओं में, ठीक है, तो अलग नहीं किया जा सकता इनको। इसके बाद आता है हमारा मिश्रण के बाद आता है तत्व, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं। ठीक है, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि को रासायनिक प्रक्रम के द्वारा या भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, किसी तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है, ये मूल रूप होते हैं किसी पदार्थ के, और जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं, और हम इन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे ये तत्व कहलाते हैं। इनके जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना आदि हमारे क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है, बात आती है यौगिक कंपाउंड की। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, जल, चीनी, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हमारे क्या हैं, कंपाउंड हैं। दो या दो से अधिक का मेल जब होगा, कंपाउंड जब होंगे वो यौगिक, तो उनका एक निश्चित अनुपात में मेल जब होगा, रासायनिक प्रक्रिया से बनेगा, तो इसे हम यौगिक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा समांगी मिश्रण आ गया। ठीक है, समांगी मिश्रण की बात करें तो वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, और ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। नमक और जल का घोल क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो नमक और जल का जो घोल है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इन्हीं में से ये उदाहरण पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण की बात करें तो वह मिश्रण जिसके अंश
जो भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कण अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहे के बुरादे और आलू का जो बालू का मिश्रण हो गया, लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को हम अगर मिश्रित करेंगे तो उसके अलग अलग हम कण पहचान सकते कि ये लोहे का बुरादा है और ये हमारा बालू है। ठीक है, बालू का मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण होगा उसका विलयन, उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। विलयन पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो विलयन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ में। ठोस हो गया, मिश्र धातु, द्रव नींबू का पानी, और गैस क्या होगी, वायु। तो ये क्या है, विलयन है। ठीक है, विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों के अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू, चीनी पानी, ठीक है, इनका स्वाद एक होता है। ठीक है, इसके बाद जो बात करें, हमने ये निचोड़ बनाया था इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें मौजूदा सभी समान कण रासायनिक प्रकृति के हों, समान रासायनिक प्रकृति के हों कण, और तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, तो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रणों के अंतर बताएं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके संघटकों की बनावट समान होती है, और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, इसके संगठनों की जो बनावट होती है भौतिक दृष्टि से अलग होती है। ठीक है, इसके बाद समांगी की बात करें तो इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट जो पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं, और विषमांगी की बात करें तो इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्कन सीमाएं होती हैं। और विषमांगी समांगी की बात करें तो उदाहरण समांगी का जो है शक्कर या चीनी का विलयन है, और विषमांगी की बात करें तो उदाहरण सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन है। ठीक है, तो आपके पास बुक होगी तो आप पेज नंबर 20 में जा सकते हैं। इसके उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ठीक है, तो विलयन, निलंबन, कोलाइडल एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, तो ये आता है। तो विलयन की बात करें तो विलयन हो गया, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिकता है। इस जो विलयन होता है इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, और छानने की विधि जो होती है विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। और विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। विलयन क्या होता है, परमानेंट होता है। इसके बाद निलंबन, निलंबन की बात करें तो निलंबन की बात यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन, इसके जो कण होते हैं समांगिक नहीं होते हैं, इसके कण बड़े होते हैं और ये आंखों से देखे जा सकते हैं निलंबन के। ठीक है, और इसके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। ठीक है, इन्हें छानने की विधि अलग, ये जो हमारे निलंबन होते हैं उन्हें छानने से हम अलग कर सकते हैं, और ये अस्थाई होते हैं, ये नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कोलाइड की। ठीक है, कोलाइड की बात करें तो यह एक विषमांगी मिश्रण है और इसके कणों की समांगिकता नहीं होती है। इसका जो आकार छोटा होने के कारण इन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये प्रकाश के मार्ग में प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, बीच जंगल में कहीं हम देखते हैं टिंडल प्रभाव वगैरह, तो ये चीजें हैं। छानने की विधि इसके कारण को पृथक नहीं कर सकते हैं हम इस कोलाइडल को, और ये अस्थाई होता है, नॉन परमानेंट, ये भी अस्थाई होता है निलंबन की तरह। ठीक है, तो गाइज सेशन कैसा लगा, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हौसला बढ़े और हम तेजी से 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट आपको करवा दें। ठीक है, जिससे एग्जाम में काफी हद तक आपको मदद मिले। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी यूके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।